बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसेस क्या हाल है? पूरे साल की रीडिंग लेके आया हूँ और आपका सबसे आखिर पे मैंने कहा एक दिन फ्रेश होके फिर इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा ताकि आपको ये ना महसूस हो कि हमारी आखिर पे बारी आई है और फिर आपने टरखा दिया। हमें टरखाने वाली बातें नहीं। आज मैं स्पेशल आपका ये पूरे साल का प्रोग्राम लेके आया हूँ। पाइसेस आपने पिछले 2 साल बहुत टेंस गुजारे, बहुत टफ गुजारे। आपके सन को स्केयर थी, आपको कह लें कि कोई किसी किस्म की फेवर नहीं थी। अगर आप पाइसेस ख़वातीन थी तो अपने हस्बैंड के साथ आप लोगों को प्रॉब्लम चले, कईयों के केस भी चले, डिवोर्स के इशू भी चले। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड, 18 जनवरी के बाद आपके चौथे घर से राहु निकल के वो आपके वो आ जाएगा तीसरे घर में, तो आपका असेंडेंट का सन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे ज़िंदगी में सुकून आ गया, सुकून आ गया। खैर, पूरे साल का जो मैं अभी बताता हूँ, पहले मैं बता दूँ कि पाइसेस के लोग होते कैसे, उनकी पर्सनालिटी क्या होती है। पाइसेस के लोग बेसिकली बड़े मजहबी किस्म के लोग होते हैं। जुपिटर उनका हाकम से आ रहा है और उनका पाइसेस और वो मेन राशि जो उसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं, और बुर्ज होत इसको साथ उर्दू में कहते हैं। और ये वो लोग जो 20 जनवरी से लेके 20 मार्च के दरमियान पैदा हुए, उन लोगों को ये पासिस के ज़ुमरे आते हैं। इनके दो निशान होते हैं, दो मछलियाँ, वो एक मछली का मुंह नीचे को, एक मछली का मुंह ऊपर को। जैसे कहते हैं 9 बना होता है, उल्टा 9 और 6 को जोड़ देना, तो वो भी पाइसेस का निशान बनता है। और दो मछलियाँ इनकी निशानी। ये बड़े फेयर, इनका जो अपीयरेंस होती है, बड़े फेयर स्टाउट मिडल साइज़ के लोग होते हैं। हाइट इनकी कुछ की दरमियानी हाइट होगी। लस्टर फेस होता है, फाइन बॉडीज़, लार्ज हेड, प्रोमिनेंट नोज, प्रोपोर्शनल लिम्ब, ब्यूटीफुल आइज़ और फुल एंड चबी फिगर, राउंड शोल्डर्स, ब्रॉड बेली और सिल्की एंड लाइट हेयर। ये तो उनका करैक्टर्स आ गया जो उनका। अब इनके पॉजिटिव चीज़ें जो जिससे ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, एक तो कंपैशनेट होते हैं, रिलीजियस बहुत होते हैं क्योंकि जुपिटर इनका हाकम से आ रहा है, और गुड फेयरिंग, सुपरस्टिशियस। जब बंदा रिलीजियस होता है ना, तो फिर वो आर्थोडॉक्स ख्यालात उसके ऊपर बहुत छाए होते हैं। सोशल, आर्थोडॉक्स, रिजर्व और आर्टिस्टिक, काइंड हार्टेड, सिंपैथेटिक, अडेप्टेबल, रिस्पेक्टिव। तो ये इनके पॉजिटिव करैक्टर। अब इनके नेगेटिव करैक्टर जिसमें आते हैं वो सुपरस्टिशियस, पुरानी बातों को, आगे से बिल्ली गुजर जाए कि आज तो छुट्टी कर लिया आप, आज तो रास्ते में कुछ हो ना जाए, या ऐसे ऐसे पुराने ख्यालात, टोटकों पे ज़्यादा ये रिलाई करते हैं। और इसके अलावा इजीली ये कर लेते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं। वीक विल्ड, ग्रीडी, बाज़ दफ़ा इमोरल ग्रीडी भी हो जाते हैं। लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, टिमड, स्टूबर्न, फ्यूगल और कंफ्यूज। इनके प्रोफेशन ज़्यादातर इनके वाटर सप्लाई वर्क्स, शिपिंग, बोट्स, नेवी, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सेक्स आर्टिकल्स, फॉर्चुनेट थ्रू वाइफ, एक्टर एक्ट्रेस, आर्टिस्ट, हॉस्पिटल वर्कर्स, फोटोग्राफी, प्रीस्ट, प्रिजन वर्क, सेलर, वेट्स और राइटर, स्पिरिचुअल हीलर, हॉस्पिटल के, नर्सिंग होम, सक्सेस इन लिक्विड और चैरिटी रिस्पोंडिंग एंड ये चैरिटी वाले जो शोबे होते हैं ना, उसमें सोशल सर्विस में भी ये पाए जाते हैं। एनीहो, ये इनके करैक्टर हो गए जो मैंने आपको बता दिए कि पाइसेस होते किस तरह के। अब आपका जो स्टार्ट है वो बड़ा मज़ेदार किस्म का स्टार्ट है। एक तो 18 जनवरी को, जैसे मैंने पहले कहा कि वो जुपिटर और राहु ने निकल जाना है और जुपिटर ने सैटर्न से निकल के आपके असेंडेंट में आ जाना है। तो एकदम आपका जनवरी का जैसे ही
आप एंड होगा आपके ज़िंदगी में सुकून नाम की चीज़, और प्योर पाइसेस करैक्टर बन जाएंगे और पॉजिटिव करैक्टर आपके ऊपर डोमिनेंट हो जाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अब जनवरी के महीने में एक और चीज़, आपका जनवरी या हमारा जनवरी जो है वो 22 दिसंबर से शुरू होता है, और सन आपके आपके 11वें घर में स्टार्ट, तो आपका 11वां घर का बहुत अच्छा, और उसका मीडिएटर 12वें घर में बैठा है। अब सन के साथ मरकरी भी है, वीनस भी है, और आपके 12वें घर में जुपिटर और सैटर्न है। तो और जो मार्स है वो आपके 10वें घर में केतु के साथ है। स्टार्ट तो बहुत अच्छा हो रहा है, आप में एक एनर्जी होगी, आपका 11वां घर है। आप जब 11वें का लॉर्ड 12वें में जाता है तो कोई मामलात ऐसे होंगे जिसको आप खुफिया रखने की कोशिश करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी करेंगे जहाँ किसी को पता नहीं लगने देंगे। कोई मामलात ऐसे भी आ सकते हैं, फ़र्ज़ करें कि कोई ख्वाहिश ऐसी होगी जिसको चुपके पूरा करने की होगी, ताकि माशरे में कोई ना कोई डिफेमनेस ना हो जाए। तो आपने एक काम करना है, आपने अगर कोई खुफिया शादी की है या शादीशुदा होते हुए भी शादी की हुई है, तो आप अपना सारा कुछ उसको देने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके लिए सिर्फ एक प्रिकॉशंस है कि अपने पैसे नहीं लुटाने अपने उस हिडन अफेयर्स पे, बाकी आपको अल्लाह ताला ने यहाँ पे बहुत नवाजना है। अब यहाँ पे 11वां घर है, अब 11वां घर है और यहाँ पे वीनस भी साथ है। जब वीनस और सन इकट्ठा होता है तो बंदे में एक मैं आ जाती है, हर वक्त वो अपना ही सोचता है, हर एक की सुन के करता अपनी मर्जी है। तो 11वें घर में इस महीने स्टार्ट ही में कोई ना कोई आपको अच्छी खुशखबरी मिल जानी चाहिए, कोई होप्स पूरी होनी चाहिए, कोई ना कोई आपकी विश पूरी होनी चाहिए, कोई एम्बिशस आपका वो होगा, वो बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी तय हो जाएगी, आपके बड़े इकट्ठे होंगे, आपके बड़े आपके साथ बड़ा इंटरेक्शन करेंगे। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें भी बहुत आपको मिल जाएगी, अगर कोई लिटिगेशन है तो उसमें भी आपकी जान छूट जाएगी। ट्रेड अगर कर रहे हैं तो ट्रेड में भी बहुत अच्छा आपको उठान मिल जाएगा। अगर आप इन केस कहीं बाहर का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बाहर का सफ़र इस महीने आता नज़र आ रहा है, और आप काफ़ी लंबा सफ़र और बड़ा फ्रूटफुल सफ़र होगा, उसमें हो जाएगा। अगर आप जेल में हैं तो जेल से रहाई मिल जाएगी। अगर आपको प्रोफेशन में ना आपको बहुत अपलिफ्ट मिलती नज़र आ रही है, और आपके आपके बहन भाइयों का रोल भी आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा। जो मांगेंगे, जो अल्लाह ताला से आप दुआ करेंगे वो आपको मिलता जाएगा, और यूँ आपका ये स्टार्ट महीने का बहुत अच्छा होगा। अब फरवरी में यहाँ पे एक चीज़, सन आपके आ गया 12वें घर में सैटर्न के साथ, और वहाँ पे सैटर्न एक्वेरियस में बैठा है, और 25 को मार्स उठ के आ गया आपके 11वें घर में, और यहाँ पे बड़ा वो कैप्रिकॉर्न में मार्स एग्जॉल्ट होता है। और फिर उसके बाद 28 को वहाँ पे कहते हैं कि वो आ जाएगा, वीनस भी उधर होगा, मार्स और वीनस इकट्ठा होगा। अच्छा, अब बड़े गौर से इस चीज़ को सुनना है, 12वें का लॉर्ड 12वें में, और वो भी सैटर्न लिहाजा यहाँ पे आपका 12वें का लॉर्ड जब 12वें में होता है तो आला मर्तबा हासिल करने की अलामत है, आला मर्तबा, ठीक है। पमिस्ट्री तसव्वुफ़ और रूहानियत से मुतल्लिक आपकी आपको इंटरेस्ट रहेगा, और उन्हीं की वजह से आपको पैसा बनाने की कोशिश करेंगे ड्यू टू पमिस्ट्री तसव्वुफ़ और रूहानियत। ख्वाहिशमंद लोगों का आकाश होगा, खुफिया एजेंसी के वर्कर्स रूहानियत और अहले तसव्वुफ़ के दरमियान आप काम करेंगे, और आपकी छठी इतनी तेज़ होगी, और फिर आप लोगों की खिदमत करते नज़र आते हैं, सर्विस देने का जज्बा आपके अंदर कायम होगा, और आपकी एबिलिटी में 4 चांद लगे होंगे, और बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। अब जब सैटर्न 12वें घर में होता है तो बंदा बाहर सेटल होने की कोशिश करता है, बाहर रहने की कोशिश करता है। इन केस इफ़ यू हैड अप्लाइड फॉर फॉरेन नेशनैलिटी, you must get परमिशन और फॉरेन नेशनैलिटी, या आपने अगर वीज़ा अप्लाई किया हुआ तो 1-2 साल के लिए
यू आर गोइंग टू अब्रॉड और अपने आप को वहाँ बाहर जाने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। तो पाइसेस ये महीना 12वां ये आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। सैटर्न 12वें घर में जितना स्ट्रांग होता है यू कांट इमेजिन, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता नज़र आ रहा है। और मार्स आपके अब 11वें घर में, लिहाजा आपके अंदर एक एनर्जी होगी, ताकत होगी, रोबस्ट होंगे। वो कहते हैं आपका एक चीज़ से आपने बचना होगा, मैं वो आपको सिर्फ कह बता दूं कि आपने क्या कहते हैं, ज़रूर से ज़्यादा जो है ना वो आपने एक्टिव नहीं होना, और ओवर एक्टिव कर जे शॉर्ट टेम्पर्ड एडमेंट, ये इससे बचना होगा आपको। और दूसरा इम्पल्सिव शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं बनना। ये 2-3 चीज़ें आपको ख्याल करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्स क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे आपके बहन भाई भी आपके साथ आपको बहुत साथ देंगे। तो 12वां घर है को आप अपने अखराजात को कंट्रोल कीजिएगा। कोई ना कोई आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेच के कोई पैसा कमा लेते नज़र आ रहे हैं, या नई एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदेंगे, सस्ती मिल जाएगी। डिवाइन नॉलेज में आपका बहुत इंटरेस्ट रहेगा, अल्लाह ताला की तरफ लगाव रहेगा। और कोई फॉरेन ट्रैवलिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि फॉरेन ट्रैवलिंग में भी आपका रहेगा। यहाँ पे लिबरल आउटलुक होगी। अगर आप इन केस यू आर इन दी जेल, यू विल बी आउट फ्रॉम दी जेल, आपकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी या सज़ा माफ़ हो जाएगी या ज़मानत हो जाएगी। और उसके अलावा आपका किसी किस्म की आसमानी अफादात में भी आपको एडवांटेजेस होती हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लाइक टू लिव अब्रॉड, आप बाहर जाने की कोशिश करेंगे और कोशिश होगी कि मैं बाहर ही सेटल हो जाऊँ। कोई डिस्प्यूट है तो वो ख़त्म हो जाएगा, कोई हॉस्पिटलाइजेशन है वो उससे जान छूट जाएगी, कोई ना कोई आपको मिस फॉर्चूनेट हुआ तो उससे भी जान छूट जाएगी। सक्सेस थ्रू ऑक्युलेट साइंसेस। हाँ, यहाँ पे बस 12वां घर है। वन थिंग कीप इन योर माइंड कि आपने अपना जो कहते हैं ना अल्लाह भला करे, आपने यहाँ पे ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, सन सैटर्न इकट्ठा होता है तो हायर अप्स, बॉस और लीगल इशू में प्रॉब्लम आती है। अब 12वां घर है तो यहाँ से आपको बचना होगा। एक, आपने कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ना, आपने हिडन अफेयर्स में नहीं जाना, सिन की तरफ नहीं जाना। कोई अगर आप हस्बैंड के साथ मैच नहीं डालना, बेटे के साथ मैच नहीं डालना, बॉस के साथ मैच नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशन का भी घर है तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस लेने का है, देने का नहीं है। तो इसलिए अपने आप को लो की पे रखिएगा, अपने आप को कूल एंड काम रखिएगा, क्योंकि मार्स आपका एग्जाल्ट, अच्छा फिर यहाँ पे जुपिटर भी मूव करके आपके सेंडेंट में आ गया, तो वैसे भी वो जुपिटर ही आपको कंट्रोल कर लेगा। आपको जो मैंने पहले बातें बताई हैं वो आपको रोक देगा, वो आपको आप जाते जाते वापस आ जाएंगे। यहाँ पे अल्लाह की रहमत और एक फरिश्ता आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको बुराई की तरफ नहीं जाने देगा। तो ये फरवरी का महीना आपको बहुत ही अच्छा टाइम दे जाएगा। आगे मार्च एक्सीलेंट, यहाँ पे तो आप सन आपके पाइसिस में आ गया और पहले का लॉर्ड पहले घर में। अब इस जैसी सूरत हाल आपको, और वो भी पाइसिस 2 साल बाद मिले, तो आप तो कमाल के आपके रिजल्ट्स होंगे। आप तो एक अपनी शख्सियत आपकी बड़ी पुरवकार होगी, चेहरे पे रूहानियत होगी और पुरवकार ज़हन होगा, बड़े मेहनती होंगे और अपने आप को अपने बड़ी उठान आपके अंदर आ जाएगी और आप बड़ी मेहनत करते हुए, दूसरों पे एतमाद करते हुए सोच समझ के फ़ैसले करेंगे और अपनी अपनी खुद की बनाई हुई हिकमत अमली पर काम करने को ज़्यादा तरजीह देंगे एज़ कम्पेयर टू कोई टीम वर्क में जाएं। आप अगर किसी टीम में हैं तो वहाँ पे भी आप डोमिनेंट होंगे और उनको उन सब पर अपनी अक्ल और शख्सियत से उनको इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे। उन पे अपनी शख्सियत का रोब डालने पे आप कामयाब हो जाएंगे और कहेंगे मैं हैं सुपीरियर में, लिहाजा मैं आप लोगों के साथ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चले। तो ये स्टार्ट आपका बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पे जुपिटर पाइसेस में अपने घर में है। अब जब जुपिटर अपने घर में पाइसेस में है
और फिर देखते हैं कि वहाँ पे आपको जुपिटर का क्या आपके असरात होंगे। अब मैं जुपिटर के ज़रा आपको बताना चाह रहा हूँ कि राहु जुपिटर, एक तो आपकी जहानत बहुत काम करेगी। अब जुपिटर जिस जगह पे बैठता है उसी का होके जा जाता है। सन आपके साथ बैठा है, आपके सन को उठा देगा, आपके ब्रूने मुल्क सफ़र फॉरेन एजुकेशन को उठा देगा। आप मजहबी तौर पे रूहानी तौर पे बहुत चार्ज हो जाएंगे, बहुत चार्ज होंगे और मुक़द्दस ज़ियारतों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ये मार्च का महीना है, तो कोई ना कोई हज उम्रे का प्लान बनाने की कोई करेंगे, कोई अपने कागज़ जमा कराएंगे, वीज़े के लिए जमा कराएंगे, अपनी इबादत गाहों में ज़्यादा टाइम गुजारेंगे। लोगों की निगाहों में आपका एहतराम बहुत बढ़ जाएगा। आला मेयार ज़िंदगी आप कोशिश करेंगे कि आपको आला मेयारी ज़िंदगी मिल जाए और एक्यूरेट, और बड़ा ग्रामर और लैंग्वेज में बहुत एक्यूरेट होंगे। अगर आप एजुकेशन में हैं तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका अपने लैंग्वेज पे बहुत कंट्रोल होगा। आपको यहाँ पे टीचर्स और एजुकेशन वाले लोग बहुत इन होंगे। और फील्ड ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, रिलीजियस अप्रोच, जस्टिस, ये लोग तो कमाल के। अच्छा, जज साहबान यहाँ पे अगर कोई पाइसिस है तो उनके फैसले इतने एक्यूरेट और मेरिट पे होंगे कि उनको अगले सालों में किताबों में उस फैसलों को कोड किया जाएगा। ये जजमेंट पढ़ें, इस जज ने क्या लिखा है, क्या किया है, इसने क्या सोच समझ के मेरिट पे फैसला किया। आपके फैसलों को अगर आप सुप्रीम कोर्ट में हैं या हाई कोर्ट में तो टीवी पे भी आप उसको हाईलाइट किया जाएगा। अगर आप लो अदालतों में एडिशन सेशन जज या उसमें, तब आपको आपके बार काउंसिल आपके फैसलों की आपको बहुत ही एहतराम करेगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों की निगाहों में आपका एहतराम बढ़ जाएगा। अब बड़ी पोलाइट नेचर होगी आपकी और बड़ी ऑडिटोरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। स्वीट टेस्ट आइटम, मिठाइयाँ बड़ी खाते नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे खाने, मीठा अपना मिठाई, लड्डू, ये स्वीट्स, ये इतना आपके उस महीने में आपके आगे पीछे होंगे कि आप अपनी शुगर लेवल ही ख़राब कर लेंगे। जहाँ भी जाएंगे आपको हाई क्वालिटी की आपको चाय मिलेगी। बोन स्ट्रेंथ, जॉइंट स्टिच, ये आपके बहुत मजबूत होंगे। आप अपने यानी कि गोडियाँ छोटियाँ हड्डियाँ जो दर्द है ना, वो भी ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे आप कहते हैं रेडीमेड क्लोथ्स खरीदेंगे और हाई स्टैंडर्ड हाई लिविंग की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे। तो ये जब पहले का लॉर्ड, ये भी बता दिया मैंने, जुपिटर के भी करैक्टर बता दिए। और आपको पता जब ये सन के साथ होता है ना, फिर आपके वालिद साहब आपके साथ बहुत अच्छे होंगे, गवर्नमेंट आपके साथ बहुत अच्छी होगी, फादर आपके साथ बहुत अच्छे होंगे, हायर अथॉरिटी आपको बहुत सपोर्ट करेगी और किंग की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। हाई प्लेस पर्सन होंगे। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो आपकी बहुत इज्जत होगी। अगर आप किसी चीज़ के चेयरमैन हैं तो वहाँ पे उठान होगी। तो यहाँ पे नेचर क्योंकि भी आपकी बहुत अच्छी नोबिलिटी और सच बहुत बोलेंगे। और पाकिस्तान में सच बोलो तो उल्टा ही पैदा है, तो सोच समझ के देख के सच बोलिएगा। इतना सच ना बोलिए कि अगला बंदा ना आपको नाराज़ ही हो जाए। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर सच बोलिएगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान में सच बोलने वालों की कोई इज्जत नहीं है, कोई नहीं। यहाँ पे तो वो लोग जो फ्रॉडिया, जो यहाँ अभी मैं शेख ज़ायदा हॉस्पिटल गाड़ी चला के निकला तो एक रक्शे वाला एकदम आगे आया, ब्रेक लाइन फिर निकला, मैं बड़ी मुश्किल से बचा। मैंने गौर से देखा, इतनी दाढ़ी रखी हुई उसने, बारिश, बड़ा बुजुर्ग, और सबसे ज़्यादा वायलेशन वो कर रहा था, इतना गलत चला रहा था। मेरा कज़न मेरे साथ था, तो मैंने आगे रोकना, फल लेना था, मैंने रोकने के लिए उसको कहा तो कहता नहीं नहीं नहीं, बरेश आदमी है, सब तो ज़्यादा झूठ से गंदा फल देगा, वो आगे चलते हैं, वहाँ पे किसी से फल लेते हैं, ये फ्रॉडिया है। अब आप ये जो हम बारिश होके और सबसे ज़्यादा आप करते हैं, तो हमारा मुसलमान कल्चर को ये बदनाम भी इन लोगों ने किया हुआ है, जो अल्लाह ताला सुनते रसूल रख के सबसे ज़्यादा ये लोग इस माशरे को ख़राब करने के चक्कर में हैं।
यानी हो यहाँ पे आप ख़राब नहीं करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आगे चलते हैं। एक चीज़ ख्याल रखिएगा, राहु आपके तीसरे घर में है, गला ख़राब सारा साल रहेगा आपका, इसलिए अपने गले पे ख्याल करना होगा। अप्रैल में आपके दो मोड होंगे, तीसरे आपके दूसरे घर में आपके यहाँ पे कह लें कि सन होगा। और वन थिंग कीप इन योर माइंड के आपका मार्च 7 मार्च को मार्स निकल के आपके सैटर्न के नीचे आ जाएगा, 12वें घर में आ जाएगा। इसकी प्रिकॉशंस इसकी मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हम देखते हैं कि दूसरे का लॉर्ड पहले वो 12वें घर में 16 तक रहेगा, 15 अप्रैल तक, और फिर पहले घर में आ जाएगा जुपिटर के साथ, जुपिटर मार्स इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी दो रीडिंग बनेगी, दूसरा 12वें में और दूसरा पहले में। पहले हम देखते हैं दूसरा 12वें में क्या रिजल्ट देगा। तो वो 12वां घर आ जाए तो फिर वही आएगा, दूसरा घर एक्सपेंडिचर का, 12वां घर खुफिया उल्टे कामों का। आप जितनी मेहनत से रकम कमाएंगे उतनी मेहनत से जल्दी से ये इसको ज़ाया करने की कोशिश करेंगे। ये ज़्यादातर जितना पैसा आपके पास आएगा अपने अहल खाना पे कम इस्तेमाल करेंगे, कोई छुपी हुई सरगर्मियों इलीगल एक्टिविटीज़ में पैसा वो ज़ाया कर देंगे। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, ओल्ड एज है, तो यहाँ पे आप अपने पैसे अपनी बीमारियों पे खर्च करते नज़र आ रहे हैं और बड़ा पैसा तेज़ी से खर्च करेंगे। और जब आप 16 के बाद का जो मोड होगा, जो 5-6 दिन होंगे, तो दूसरे का लॉर्ड पहले घर में जब आता है तो आप एकदम एक मुताद शख्सियत बन जाएंगे, अपनी खुद नुमाई पे ख़र्चा करेंगे, लोग अपनी दौलत से लोगों को मुतासर करने की कोशिश करेंगे, एहसास और ख़ुद पसंद बन जाएंगे, और ससुराल वालों के साथ इंटरेक्शन आपका बहुत बढ़ जाएगा। माशी मदद, तरक्की और ससुराल वालों के पीछे लग के उनकी तरफदारी करेंगे और उन पे पैसे खर्च करते नज़र आ रहे हैं। और आपको बीवी की तरफ से भी माली इमदाद मिलने के चांसेस होंगे, बल्कि मिलते रहेंगे। इन केस आपका स्पाउस पैसे कमाता है तो उनका तो आपका स्पाउस आपसे पैसा लेके अपने कामों में लगा देगा। आप अपनी खूबसूरती, गेटअप, कपड़ों और शख्सियत को दूसरों से ज़्यादा उभार कर रखेंगे। और यहाँ पे ख़वातीन कोई अपनी फेशियल या कोई सर्जरी या अपने आप को यंग करने के चक्कर में भी काफ़ी एक्सपेंडिचर खर्च करेंगी। अब मार्च का महीना, मार्च सैटर्न 12वें घर में, सैटर्न मार्स के नीचे है। एक तो आपने अपनी ब्लड केमिस्ट्री का बहुत ख्याल करना है, अपने ड्राइविंग पर बहुत मुताद रहना, अपने वो आग से, वेपन से, इलेक्ट्रिसिटी से, इससे बड़ा मुताद होकर खेलना नहीं है, करंट पड़ सकता है कोई। अच्छा, फिर हेलमेट पहन के आपने मोटरसाइकिल चलानी है और एक साइड पर रहनी, खुदा ना करे एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। यहाँ पे आपके एंकल और फ्रैक्चर या टांग के फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। बाज़ार से कोई चीज़ नहीं खानी यहाँ पे, अदरवाइज़ आपको कोई ना कोई ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो लोग जो टेक्निकल काम करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, डॉक्टर, फार्मेसी वाले लोग, ये लोग काफ़ी अपना एक्सपेंडिचर करेंगे, इनके ओवर एक्सपेंडिचर होंगे और इनको जितने पैसे आएंगे, क्योंकि आपका दूसरे घर में जितने पैसे आएंगे उतने ही पैसे तेज़ी से खर्च करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब दूसरा घर यहाँ पे आपको आपका ससुराल का आमदनी का पैसे आएंगे, पर उतनी तेज़ी से खर्च भी करेंगे और आपका वर्बल एक्सप्रेशन, ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ आप पैसे कमाने के चक्कर में बहुत ही एक्टिव होंगे। लिहाजा अप्रैल का महीना आपका इधर से पैसे आ रहे हैं, इधर से पैसे जा रहे हैं। तो अगर आप पाइसेस हैं, अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना है, देन आप ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन योर प्लानिंग। आपने अपने बजट को अननेसेसरी ज़ाया नहीं करना, अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च नहीं करना, तभी आपको फ़ायदा होगा। जी, मई का महीना पाइसेस, ये मैंने आपके 4 महीने आपको बहुत अच्छे बताए, बट 5वां महीना खुदा के लिए गौर से सुनिएगा। और यहाँ पे अगर आप अपना फ़ायदा उठाएं तो समझ कि फिर एस्ट्रोलॉजी से आपने फ़ायदा उठा के अपने आप को सेव किया। यहाँ पे सन आपके उसके नीचे आ गया, कह लें कि राहु के नीचे, ठीक है, और जुपिटर आपका पाइसिस में आया हुआ, पहले आया हुआ, और वहाँ पे
वो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में मार्स भी आपका असेंडेंट में था। तो अब ये मार्च 16/4 को निकल के 3/5 को, सॉरी 3/5 को निकल के आपके वो दूसरे घर में आ जाएगा। और फिर आपके वीनस भी आपका उधर उसके साथ मार्स वीनस इकट्ठा हो गया। और 12/4 को मरकरी भी राहु के नीचे आ जाएगा। अब पहले ये देखते हैं कि तीसरे का लॉर्ड आपका दूसरे घर में है। तो पहले तो हम उसको देखते हैं कि तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में क्या कर रहा है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि सन राहु को हमने कैसे बचना है, अपने सन को कैसे बचाना है। अव्वल तो यहाँ मीडिएटर स्ट्रॉन्ग बैठा है, आप कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। जब भी तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो बंदा अपनी इल्म और सीखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके पैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप अपनी किताबें ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़रीदेंगे, और ऐसे जैसे अपनी नई एलसीडी लेते हुए नज़र आएंगे, कोई डिश लेते हुए नज़र आप इन पे पैसा खर्च करके बड़े खुश होंगे। और ये तो आपका वो हो गया। लेकिन क्योंकि सन राहु के नीचे, तो यहाँ पे आप ज़रूर से ज़्यादा एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव। सन जब होता है ना राहु इकट्ठा, तो बंदा नेगेटिव सोचों में, नेगेटिव कामों में ज़्यादा पड़ता है। उसके थॉट्स जो होते हैं ना वो बहुत इंतकामी किस्म के होते हैं। नंबर 2 चीज़ों में जाने की घुसने की कोशिश करता है और अपनी मनमानी करता है। फिर सन राहु बंदे को हिडन अफेयर्स की तरफ भी लेके जाता है, उधर भी नेगेटिव इशू में भी घुसेड़ता है। और यहाँ पे आपको गुस्सा बड़ा आएगा, सर दर्द रहेगा, आँखों में दर्द रहेगा और गला बहुत ख़राब होगा। ईएनटी के प्रॉब्लम आपको इस महीने बहुत तंग करेंगे। लिहाजा तीसरा घर है, यहाँ पे एजुकेशन में आपने क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह होने, तो नकल नहीं मारनी, कोई इलीगल काम नहीं करना, नहीं तो पकड़े जाने का पूरा चांसेस होगा। यहाँ पे आपकी जहानत, वर्सटैलिटी, अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, बट नेगेटिव तरफ होगी। स्टेमिना बहुत होगा लेकिन नेगेटिव एक्टिविटी में ज़्यादा जाएंगे। अननेसेसरी शॉर्ट ट्रैवलिंग आपको पड़ेगी। यहाँ पे आपके नेबर्स के साथ कोई ना कोई मसला आ जाएगा। और साफ़ी हज़रात जो होंगे ना, ये एंकर हज़रात, साफ़ी हज़रात, ये बहुत नेगेटिव बोलेंगे, बहुत डिप्लोमेटिक बोलेंगे, दूसरों की ना वो पूरे कपड़े उतार देंगे, इतना नेगेटिव बोलेंगे कि ये लड़ाई झगड़ा, और इनको फिर बाद में नोटिस भी मिलता नज़र आ गया पैमरा से। अच्छा, सोशल सर्विसेज की तरफ आपका कम ही रुझान होगा। और यहाँ पे गुलूकार हजरात जो है, अदाकारी हजरात, इनको कोई नया कंट्रैक्ट तो ज़रूर मिल जाएगा, बट इनका गला ख़राब हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। यहाँ पे वो इनका जो रिकॉर्डिंग है वो डिले हो जाएगी, यहाँ आवाज़ बहुत ही ख़राब होगी। तो आप पहले ही अपना कंट्रोल रखिएगा। गर्मियों के दिन यहाँ पे रोज़े भी हैं, और आप ज़रूर से ज़्यादा चटपटे खाने या रोज़ा अफ्तारी में ईद पे अपने आप को ज़्यादा ख़राब करेंगे, जिससे आपका गला ख़राब हो जाएगा, ईएनटी के प्रॉब्लम आ जाएंगे। यहाँ से सन को भी अब सॉरी आपके 12वें घर को भी स्केयर है, तो इसलिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस वाले और मार्केटिंग वाले बहुत रूबेस्ट होके इधर की उधर मार के चालाकियाँ दिखा के अपना काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, एक तो अपनी वालिद साहब की सेहत का ख्याल रखना है, एक अपने वालिद साहब के साथ बगाड़नी नहीं, बड़े भाई के साथ नहीं उलझना, बॉस के साथ नहीं उलझना, हायर अथॉरिटी के साथ नहीं उलझना। यहाँ पे आप अगर फीमेल पाइसेस हैं तो खुदा के लिए आपने अपने मियाँ के साथ मैच नहीं डालना। यहाँ पे आप लोगों का कोई प्रॉब्लम आएगा जो मियाँ बीवी के दरमियान होगा। और फिर यहाँ पे क्योंकि लियो और पाइसेस ख़वातीन के और जेमिनी, ये 3 ख़वातीन अपनी ज़वाजी लाइफ के मामले में बहुत टफ टाइम काटती हैं और मोस्टली एंडेड विद डिवोर्स। तो ये महीना आपके लिए ख़वातीन बहुत सोच समझ के, बहुत ही तीखा होके आपने डिप्लोमेटिक होके महीना गुजारना है। किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना, हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना, मियाँ की सुन लीजिएगा बट आगे से बहस नहीं करनी। तो ये महीना आपका जो मई का महीना आपको काफ़ी टफ टाइम दे के जाएगा, बट इट्स डिपेंड अपॉन यू वेदर यू चूज़ right path or negative path, whether you will remain straight or
विल डू 2 नंबरी। यहाँ पे इंतकामी कार्रवाई आप बहुत करेंगे, आप किसी का लिहाज नहीं करेंगे, चढ़ दौड़ेंगे उन पर। तो अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि मार्स आपके असेंडेंट में है, दूसरे घर में, अपने घर में ही है। तो मार्स जब दूसरे घर में आता है तो बंदा अग्रेसिव हो जाता है, रूपेस्ट हो जाता है, बोलता बहुत है, शाउट करता है। तो इसलिए, और साथ वीनस बैठा है। अच्छा, फिर सन राहु और फिर मार्स वीनस, तो अपोजिट सेक्स की तरफ आपका रुझान बहुत होगा। यहाँ पे आप लव अफेयर में घुसेंगे, अपना कोई ना कोई डेट मारने के घुसेंगे, या कोई नेगेटिव कामों में अपने पैसे ज़ाया करेंगे, और आप इसके यहाँ पे डिफेमनेस होने के भी चांसेस बनेंगे। आप अपने स्पाउस के हाथों पकड़े भी जा सकते हैं, या पेरेंट्स की नज़रों में आ जाएंगे। तो लिहाजा मई का महीना सोच समझ के चलना होगा आपको। जून का महीना, पाइसेस, जैसे ही आप जून के महीने में एंटर होंगे, एक ज़िंदगी में एक सुकून सा आ जाएगा, बहुत ही आपका ना। और 30/4 को मरकरी भी उधर आ जाएगा, और आपके अंदर एक जब मरकरी अपने घर में, और वो वहाँ पे, तो यहाँ पे आप इंटेलेक्चुअल, आपका बोल चाल, आपकी ऑडिटोरिकल एबिलिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। चौथा घर है, और चौथे घर में यहाँ पे कह लें कि मरकरी आपका आपके साथ आ गया, तो चौथे का लॉर्ड जब चौथे में आएगा तो फिर घर का एक माहौल बहुत ही पढ़ा लिखा माहौल होगा, बड़ा अच्छा, वालदैन के साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी, आपके जर्नल हैप्पीनेस रहेगी, और प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल करेगी। हेरिडिटरी जायदाद को इम्प्रूव करने के चक्कर में रहेंगे। आपकी इंटेलेक्चुअल बहुत तेज, क्योंकि वहाँ पे सन के साथ मरकरी बैठा है, वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग अपने घर में बैठा। तो जब मरकरी उसमें जेमिनी में आता है, तो आपकी इंटेलेक्चुअल पावर, कम्युनिकेशन पावर, ये बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो होगा, मोरालिटी आपकी बहुत हाई। यहाँ पे आप कोई गाड़ी खरीदते नज़र आ रहे हैं, या कोई मकान बनाते नज़र आ रहे हैं, या करेंसी में आपको कोई पैसे नज़र आते हैं, वो लोग जिनके स्कूल कॉलेजेस हैं, कमर्शियल प्लाजे हैं, या कमर्शियल घर या दुकानें जहाँ से किराए आते हैं, उनमें भी बड़ी उठान आएगी। अगर इन केस कोई घर या दुकान किराए पे नहीं चढ़ी, वो बहुत अच्छे रेट पे चढ़ जाएगी। वो मरकरी है यहाँ पे, ज़मीन से निकलती हुई सब्जियाँ, घास, ये वो, इनमें भी तजारत में, कारोबार में आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, बहुत उठान मिल जाएगी, आपकी सोच से ज़्यादा उठान मिलेगी। और यहाँ पे अपना घर की रेनोवेशन, घर की कोई ना कोई नया घर तो वो करते हैं, या वर्कशॉप में जाके अपनी गाड़ी ठीक करवाते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पुरानी गाड़ी को बेच के वो बड़े अच्छे रेट से गाड़ी बिक जाएगी, और फिर नई गाड़ी उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ख़रीदने में कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पे कोई पीस ऑफ माइंड होगा, और ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें वाला बिज़नेस को भी आपको काफ़ी पैसा मिल जाएगा। ऑर्चर्ड, क्रॉप्स, माइंस, एक्विजिशन ऑफ लैंड, ये सारा आपको ये जो जून का महीना है बहुत ही अच्छे तरीके से दे देगा। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि 25/5 को मार्स आपके वो आ गया है, उसको आपके राहु के नीचे। तो बराए मेहरबानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल इन ट्रैवलिंग, अपना पर्स संभाल के रखिएगा, अपना मोबाइल संभाल के रखिएगा, गाड़ी ना ठोक दीजिएगा, और गाड़ी चोरी ना हो जाए, कोई डकैती वगैरह ना हो जाए। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने बहुत ही मुतात होके चलना होगा। और आपको अपना क्या कहते हैं, कोई खुदा ना करे चोट आई तो कंधों पे चोट आएगी, आपके शोल्डर अफेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। आगे जुलाई का महीना, यहाँ से अभी तक ये याद रखिएगा, मार्स आपका राहु के नीचे ही है, तो सन आपका आपके 5वें घर में आ गया, और साथ मरकरी भी आ गया, लिहाजा वही पोजीशन आपकी बढ़ी। और यहाँ पे फिर 20/7 को मरकरी निकल के आपके 5वें घर में चला जाएगा। अब 5वां घर है मून का, और मून आपका यहाँ पे पूरे 12 घरों में घूमेगा इस महीने में। तो यहाँ पे बड़ा उतराव चढ़ाव रहेगा। जब पाइसेस में आएगा तो आपको सफ़र कराएगा, और जब राहु के नीचे आएगा तो डिप्रेशन में जाएंगे, और जब वीनस के साथ आएगा
तो या सैटर्न के साथ आएगा तो आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग आ जाएगी, और स्लो आपके क्या कहते हैं डिले, कामों में डिले होगी। तो ये उस वक़्त आप जब ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा तो वो ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपको यहाँ पे रोज़ाना की पोजीशन चेंज होगी, रोज़ाना की पोजीशन यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपके अतराव चढ़ाव इस महीने में ज़्यादा रहेगा। एनी हो 5वां घर है, तो यहाँ पे जो आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे मरकरी भी है, और यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन में बड़ी उठान मिल जाएगी। हायर एजुकेशन में आपको फ़ायदा मिल जाएगा, आपको अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, आपका विजडम, आपकी स्पेकुलेशन बहुत अच्छी होगी। इन केस आपका कोई रिसर्च पेपर है या आपकी प्रेजेंट एक्सक्यूज़ मी आपकी आपकी अगर कोई प्रेजेंटेशन है, डिफेंस है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी फेम और पोजीशन में बहुत इजाफा होगा। यहाँ बच्चों के साथ आप सैर सपाटा करते नज़र आ रहे हैं, उनके साथ रिक्रिएशन ट्रिप, बड़ा हुल्ला गुल्ला म्यूज़िक और इंटरटेनमेंट, ये इस शोबे में भी आप घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके अम्यूज़मेंट आपके कोई ना कोई सडन गेन, कोई शर्त, कोई सिट्टा जुआ लॉटरी, और इसमें भी आपको गैम्बलिंग में भी बहुत फ़ायदा पहुँच जाएगा। यहाँ पे किसी ऐसी महफ़िल में भी जाएंगे जहाँ पे म्यूज़िक होगा, डांसेस होंगे और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगे, तो ये महीना आप मेरे हिसाब से बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ सैर सपाटा, रिक्रिएशन, हुल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, ये सब करते नज़र आ रहे हैं। बस एक चीज़ से बचना है, फ्लर्टनेस में भी जाएंगे। फ्लर्टनेस वाला आपको आपका जो पार्टनर होगा, वेदर वो होगी या होगा, वो आपका ख़र्चा बहुत करा देगी, तो उससे आपने बचना होगा। अब अगस्त का महीना, अच्छा ये जुलाई में आपने एक चीज़ का फिर ख्याल रखना कि मार्स आपका अभी भी राहु के नीचे है, तो वो जो मैंने प्रिकॉशंस पिछली दफ़ा बताई उसका आपने ख्याल करना है। अब अगस्त का महीना आ जाता है। अगस्त के महीने में राहु स्टिल इन थर्ड हाउस, मार्स के नीचे, आपका ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड प्रॉब्लम, आपका कोई ना कोई खुदा ना करे कट वाउंड सर्जरीज, यहाँ पे टॉन्सल्स का ऑपरेशन होता नज़र आता है, यहाँ कह लें कि कोई ईएनटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इस चीज़ का आपने यहाँ आपका कंधे की सर्जरी आ सकती है। ये चीज़ों का आपने ख्याल करना होगा। अब देखें, राहु ने आपके छठे घर को स्केयर दी हुई है, और वहाँ पे सन आ गया, सन छठे घर में राहु की स्केयर पे। बट अल्लाह ताला का कमाल देखें, अल्लाह ताला की रहमत होगा कि आपके दूसरे घर में जुपिटर ने आके आपके छठे घर को ट्राइन दे के पॉजिटिव कर दिया। अल्लाह ताला ने आपको एक कह लो रहमतों की छतरी आपके ऊपर डाल दी, जिससे आपका नुकसान, आपका ये बचत बहुत हो जाएगी। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड के आपने फिर भी छठा घर है, केयरफुल रहना होगा, केयरफुल रहना होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी, या इन केस ऑलरेडी यू आर इन द जॉब तो उसमें भी कोई बेहतरी आएगी। बट कुछ अगर नेगेटिव है तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई शो काज नोटिस मिल सकता है। पहले तो हम देखते हैं कि छठे का लॉर्ड कहाँ गया। अब छठे का लॉर्ड छठे में बैठा है, राहु की स्केयर भी है और जुपिटर की ट्राइन भी है। सो हमें बड़ा सोच समझ के यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे हमने अब फ़ायदा लेना है कि नुकसान नहीं लेना। मैं आपको फ़ायदा भी बताता हूँ और ये भी। एक तो आप काम बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने पुराने एरिया निकाल देंगे, फ़ाइलें निकाल देंगे, आपकी कुफ्ते मुशाहदा बहुत अच्छी होगी, छठी बहुत तेज़ होगी, आप स्पेकुलेट बड़ा अच्छा कर लेंगे, फार साइटेड होंगे, आप यहाँ पे लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों को सर्विसेज देंगे, या आपके जॉब नहीं तो आपको भी जॉब मिल जाएगी, मख्फी इल्मों में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी और रेगुलर कोई नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। अच्छा, मनफी क्या हो सकता है, सर्विस करेंगे मगर मुस्तकिल आपको नौकरी मिलेगी, वो आप कॉन्ट्रैक्ट पे आ सकते हैं, बार बार आपको कभी किधर भेजेंगे कभी किधर भेजेंगे, आपकी सर्विस का गलत रुख अख्तियार कर सकती है, दूसरों को फ़ायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है, मतलब प्रस्ती खुद गर्जी शख्सियत में वाजिया नज़र आएगी, दूसरों से ज़िल्लत मिलने की अलामात पाई जाती है। तो अब ये दोनों चीज़ों को बंद रखें, ये दोनों चीज़ों का चांसेस है, अच्छा भी बुरा भी है।
अब छठा घर आपको पता है यहाँ पे एनिमीज़ का है, तो आपने अपने एनिमीज़ के अपने हासदीन से आपने बहुत केयरफुल रहना होगा। उनको उनके रिलेशंस अपने अंकल आंट के साथ भी यहाँ पे वो नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं। कोई आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी, वो इन्वेस्टमेंट होगी तो साथ ही बैठ जाएगी। आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ेंगे यहाँ पे। आपको आपके मुलाजमीन के साथ थोड़ा बहुत फड्डा हो सकेगा, जिससे वो आपकी चुगलियाँ लगाएंगे आपके बॉस के पास जाके। लिहाजा उनके साथ आपने उलझना नहीं। देखें, जब भी मुतहद के साथ लड़ाई डालते हैं ना, तो समझ लें कि आपकी डिस्ग्रेस हो रही है, यू आर बीइंग डिग्रेडेड, डिस्ग्रेस्ड। उनके साथ तो आप बड़े प्यार से रखें, उनसे मोहब्बत करें। मैंने कई लोग देखे हैं जो अपने मुलाजमों को, अपने को वर्कर को अपना ग़ुलाम समझ के डील करते हैं। और ये तो वो मेरा प्रोग्राम होता है कमी बॉस वाला, तो कमी बॉस करते ही इस तरह। फिर उनको ये नहीं होता कि मेरी बेइज्जती आगे से हो रही है, उनको इज़्ज़त बेइज्जती का पता नहीं होता। वो बदतमीज़ी करते करते जाते हैं और कहते हैं ना, कुत्ते मेरी 2 टके दी हांडी टूट गई। यानी आप वो कुत्ते को कहते हैं कि मेरे 2 टके की हांडी टूट गई है, मगर तुम्हारी ज़ात पछानी गई। तो ये इन लोगों की ज़ात पछानी जाती है जब ये इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो इस किस्म के चांसेस आपके बनेंगे कि आपके बॉस आपके साथ थोड़ा सा क्रूअल होगा। आपको कोई शोकाज नोटिस दे सकता है, आपको कोई ना ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है, कोई मेंटल वरीज़ के में आपको डाल सकता है। यहाँ पे आपने बहुत मुताहत रहना। कोई मामला अपना थाना कचहरी नहीं लेके जाना, अदालतों में नहीं लेके जाना। इन केस कोई अदालत में केस चल रहा है, उसकी डेट ले लीजिएगा, उसको आगे कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको बड़ा सोच समझ के चलना होगा। तो ये अगस्त का महीना आपका, ये आप पे डिपेंड करता है, हाउ मच यू गेट, हाउ मच यू गेन। यहाँ अपने आप को इस मोड पे रखें कि आपको कोई ना कोई नुकसान ना हो जाए। छठा घर है यहाँ पे, क्योंकि जुपिटर की ट्राइन है, एंड अल्लाह ताला ने आपको विजन, आपकी सोच दोनों दी होंगी। अब आपका काम है कि क्या आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं या पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी का यही फ़ायदा है कि अल्लाह ताला ने आपको 2 रास्ते दिखा देने। अब आप पे डिपेंड करता है, आपके विजन पे डिपेंड करता है कि कौन सा रास्ता आप चूज़ करते हैं। यहाँ पे हुकूकुल अब्बाद का बहुत ख्याल करना, अपने मुतहतों को साथ बदतमीज़ी ना कीजिएगा, वो समझ लें फिर रब भी नाराज़ आपसे। अब सितंबर का महीना, जैसे सितंबर का महीना शुरू होगा, साथ ही आपकी ज़िंदगी में एक सुकून, एक वो आ जाएगा। और यहाँ पे आपके 7वें घर में आपके आ जाएगा। अब 6 सितंबर को मरकरी भी उधर आ जाएगा। अच्छा, जब सन और मरकरी विर्गो में होते हैं तो बंदा बड़ा प्रूडेंट, मेहनती और बहुत ही बेहतर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। घर का माहौल एक बिल्कुल दोस्ताना होगा। आपको घर में एक मुस्बत ज़िंदगी मिलेगी और सुकून सा रहेगा। और आप अगर किसी के साथ कारोबार कर रहे हैं, उसमें बड़ी उठान आ जाएगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा। और कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा जो आपके साथ शेयर्ड बिजनेस करेगा और आपके काम को उठा के रखेगा। यहाँ पे आपका मुश्तरका कारोबार आपको बहुत ही फ़ायदा दे देगा। ये सितंबर का महीना आपने, और मज़े की बात है 21/8 को मार्स निकल के आपके 4थे घर में आ गया, तो आपको अब एडवांटेज शुरू हो जाएंगे। आपको कोई रिस्क सारे जो भी आपके थ्रेट थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और ऊपर से जुपिटर भी आपके दूसरे घर में, आपको बड़े एडवांटेजेस सितंबर के महीने में बहुत मिल जाएगा। आपका कोई गैर मुल्की सफ़र भी आ जाएगा, आप दूसरों की टिकटों पे सफ़र कर लेंगे, कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, आपकी लीगल सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी, आपकी शादी के चांसेस बनेंगे, मैरिज कंपेटेबिलिटी बड़ी अच्छी होगी, जनरल हैप्पीनेस होगी। जुआ सिट्टा में भी आपको बहुत मिलेगा। फॉरेन अफेयर्स में भी आपको एडवांटेजेस होंगे। अगर आपकी लव लाइफ चल रही है, रोमांस चल रहा है, तो यकीन करें कि यहाँ पे वो आपका रोमांस शादी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे। ये इस किस्म की जब शादी होती है, जो 7वें का लॉट 7वें, तो सारी उम्र
बहुत अच्छी निभती है, चलती है। यहाँ पे किसी किस्म का नेगेटिव काम नहीं होता। तो इन केस अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है और आप अकेले हैं, तो कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में दाखिल ज़रूर होगा और आपकी ज़िंदगी को बहुत ही रंगीन कर देगा। एनी हो, अक्टूबर का महीना, 8वें घर में सन, वीनस भी उधर, मरकरी आपका चला गया उधर आपके अभी 7वें घर में ही है, और ये 23/10 को आपका ये कह लें कि 8वें का लॉर्ड 9th हाउस में है। तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस काफ़ी एडवांटेजेस आपका 30/9 को, सॉरी, ये आपका 8वें का लॉर्ड 8वें घर में होगा। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब भी यहाँ पे किसी किस्म की डिग्रेडेशन नहीं, कोई आपके जायदाद के मसले हल हो जाएंगे, आपके हक में हो जाएंगे, कोई ना कोई समाजी तरक्की की तरफ जाएंगे, तरक्की आपके अरूज पे रहेगी, विरासती जायदाद कोई मिल जाएगी, आपको कोई ना कोई आपके कुछ दिखलाने का जज्बा भी होगा। बहुत ही यहाँ पे एडवांटेजेस आपको बहुत ही मिल जाएंगे। कोई बैंक का कर्जा मिल जाएगा, या कोई ये आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस भी है, तो वहाँ से स्पाउस की तरफ से भी कोई आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा। कोई आपको गिफ्ट मिलेंगे, कोई ना कोई हिडन वेल्थ भी आ सकेगी। यहाँ पे अल्लाह ताला का शुक्र है, अक्टूबर का महीना आपको बहुत कुछ दे देगा। अब नवंबर का महीना बड़ा ट्रिकी है। जुपिटर आपके असेंडेंट में, उसने 9th हाउस को दी हुई है ट्राइन, वहाँ पे सन भी है, केतु भी है, मरकरी भी है और वीनस भी है। तो यहाँ पे आपको 9th हाउस के जितने आपको एडवांटेज मिलेंगे, यू कांट इमेजिन। अब 9th का लॉर्ड उठा और आपके चौथे घर में वो मार्स बैठा है जेमिनी में। तो 9th का लॉर्ड जब चौथे घर में जाता है, तो आप बहुत ही मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग में, और कह लें कि आप दिन रात एक कर देंगे। दूसरे लोग, साथी और हमदर्द आपकी मदद करेंगे। हर सूरत में आपकी बेहतरी होगी, किस्मत भी आपका साथ देगा। दूसरे ममालिक में रहकर शदीद कोशिशों से जो पैसा जमा किया वो अपने अहले खाना को भिजवाएंगे और उनके लिए घर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बाहर से कमाई हुई फॉरेन करेंसी को अपनी रहायश असाशों पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपके 4 सियारे 9th हाउस में है, और वहाँ पे मरकरी भी है, वीनस भी है और जुपिटर की ट्राइन भी है। तो आपको पता है 9th हाउस जो है ना, वो बहुत ही जान दौलत, खुशकिस्मती, खुशबख्ती का। बाहर की एजुकेशन में अगर गए हमें, वहाँ पे एडवांटेज मिल जाएंगे, वहाँ पे आपका अच्छा हो जाएगा। आप बहुत एक एनर्जी आपके अंदर होगी। अगर इन केस आपका दाखिला बाहर की यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा, तो वहाँ से आपको ईमेल आ जाएगी, आपका दाखिला हो जाएगा, एंड यू विल एंजॉय ट्रैवलिंग। और रिसर्च वर्क में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे डिफरेंट श्राइन पे जाते नज़र आ रहे हैं आप। बहुत ही कह लें कि मेडिटेशन और आपकी वजदानी कैफियत बहुत अच्छी होगी, फार साइटेड होंगे, और आप सोशल काम करते, किसी की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो जो मजहबी रहनुमा और दूसरे टीचर हजरात, उनको उनकी बातों में बहुत ताकत होगी, उठान होगी। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वीनस मरकरी के साथ केतु है, तो यहाँ पे आपको स्किन एलर्जी ये बहुत तंग करेगा। सांस के मसले आएंगे, निज़ाम ख़राब हो सकता है, आपका पेट ख़राब हो सकता है। ये नवंबर का महीना आपको पता है वैसे भी स्मॉग का महीना है, तो यहाँ पे आपने अपने हेल्थ इशू को बहुत ख्याल करना होगा। तो ये आपको बड़ा अच्छा आपको ये वक्त दे जाएगा नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में आपके अंदर मल्टी डिमेंशनल अप्रोच होगी, एक ताकत होगी, और मार्स भी आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा है, और यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब दिसंबर का महीना, यहाँ पे सन आपके चौथे घर में, और उसका मीडिएटर 10वें घर में। अब साल का आखिरी महीना, और आप फिर ये देखें कि सन आपके 10वें घर में, और उसका मीडिएटर आपके जुपिटर आपके पहले घर में। जब भी 10वें का लॉर्ड पहले घर में जाएगा, तो क्या क्या होगा, नफसियाती तौर पे बहुत मजबूत हो जाएंगे, और अपने को मशहूर करने की खातिर, अपने आप को बड़ा आदमी करने के लिए खुद नुमाई पे यकीन करेंगे और पैसे खर्च करेंगे।
आप अपनी दौलत, कारोबार, माली साख और समाजी रुतबे की वजह से दूसरों को शो मारने के चक्कर में, दूसरों को मुतासर करने की फ़िक्र आपको सताती रहेगी और उन पर दौलत खर्च करके बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश करेंगे। यहाँ पे आपका स्पाउस बहुत बेदरेक तरीके से आपका खर्चा करेगा, बिला वजह कोई कीमती अशिया खरीदेगा। आप भी कभी कभार बहुत खुदगर्ज, मतलब प्रस्तुत, बेरहम होने के चांसेस हैं। आप हमेशा जहाँ ज़ाती मफादात होंगे वहीं जाके आप अपनी शख्सियत को नुमायाँ करने की कोशिश करेंगे और कोई रुतबा मर्तबा जहाँ पे आपको मिले वहाँ पे खुश रहेंगे, जिससे आप लोगों में नुमायाँ हो सकेंगे। वहाँ सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाएंगे। जहाँ शोहरत मिलेगी वहाँ पैसा खर्च करते नज़र आ रहे हैं। तो ये एक तो मोड़ होगा, लेकिन हम इसको 10वां घर है, यहाँ पे आपके स्टेटस में इजाफा होगा, आपका कारोबार कोई लॉन्च करेंगे उसमें भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बिज़नेस में बहुत फ़ायदा होगा, वेल्थ में फ़ायदा हो जाएगा, आपको फेम और आपकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा और बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड होकर काम करते नज़र आ रहे हैं। आपका ट्रेड उठ जाएगा, आपके कॉमर्स में बहुत पावर होगी, फ़ायदा होगा। आपके ऑनर, पॉलिटिकल कैरियर, डिग्निटी और कमांड में भी बहुत ज़्यादा उठान होगी। अब यहाँ पे 10वां घर है, आपको 10वें घर के सारे एडवांटेज, फादर आपके साथ खड़े होंगे, हायर अप्स आपके साथ खड़े होंगे, यहाँ पे आपकी प्रमोशन हो सकती है, यहाँ आपका कारोबार उठ सकता है, आप एकदम आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आएगी जिससे आप अपने बिज़नेस को उठाने में कामयाब हो जाएंगे और यहाँ पे आपकी प्रमोशन भी नज़र आती है। अब साल को हम समराइज़ करते हैं, हम इसको एक कंक्लूड करते हैं कि मैंने 9 कॉलम बनाए हुए हैं कि जनरली कैसा रहेगा। एक्सीलेंट, पिछले सालों की निस्बत ये सारा साल आपको बहुत कुछ दे देगा माह सिवाय 2 महीनों के, और स्पेशली ख़ास तौर पे जो आपका अच्छा टाइम गुजरेगा वो पहले 4 महीने बहुत अच्छे। उसके बाद आपने जब मार्च नीचे रहता है ना, वो महीने आपने मुताद रखने, अगस्त का महीना, जुलाई का महीना, ये थोड़ा सा आपने, फिर सितंबर से आगे फिर आपको स्पेशली बहुत कुछ मिल जाएगा। फिनांसिस आपके बेहतर हो जाएंगे, आप जिस कारोबार में भी जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, आपको पिछले 2 साल की जो आपकी नेगेटिव फेज चल रहा था वो आपके हक में हो जाएगा। ज़हनी तौर पे आप बहुत ही चार्ज होंगे। एजुकेशन, जुपिटर एजुकेशन का लॉर्ड है, पाइसेस में अपना फ्री है, लिहाजा हायर एजुकेशन जिस शोबे में भी जाएंगे अपनी एजुकेशन में बहुत फ़ायदा उठा लेंगे। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, एमएससी कर रहे हैं, एमएससी की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं तो बाहर भी आपको आपकी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। यहाँ इम्तिहान कामयाब, आपको एग्ज़ाम पास करने में अच्छे ग्रेड में कामयाब हो जाएंगे। लव लाइफ एंड रोमांस एक्सीलेंट होगा, बड़ा लीगल किस्म का होगा क्योंकि नेगेटिव कामों में आप इस दफ़ा कम जाएंगे, आपकी पॉजिटिव जो ना वो बहुत चलेगी। ख़ास तौर पे आपका सितंबर का महीना, यहाँ पे आपकी कोई शादीशुदी, आपका रिश्ता तय हो जाएगा, या आप जब आपका 11वां घर जो है ना वहाँ पे शुरू में जनवरी में आपके बड़े आपकी शादी का फ़ैसला कर देंगे और आपको इस साल शादी भी होती नज़र आ रही है। सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, ख़ास तौर पे यहाँ पे अप्रैल और मई में जब रोज़े होंगे, रमज़ान का महीना होगा, तो यहाँ पे गेट टुगेदर आपको बहुत इनवाइट करेंगे लोगों के पास, नई नई फैमिलियों के साथ। आपकी जुपिटर डील करता है सोशल एक्टिविटीज़ को, तो वो इस दफ़ा जुपिटर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोशली आप बहुत ही अपग्रेड होंगे। बिज़नेस और कैरियर आपका माह सिवाय 2 महीने जो आपका मैं आपको बता दिया है, मई का महीना मुताद रहना, जून का महीना और अगस्त का महीना। इनके अलावा आपका बिज़नेस और कैरियर और जॉब भी आपको मिलती नज़र आती है। सितंबर के महीने में भी आपको जो अगस्त का महीना और सितंबर के महीने भी आपको कोई ना कोई जॉब या कोई बेहतरी प्रमोशन वगैरह नज़र आ जाएगी। बिज़नेस उठ जाएगा, कैरियर बहुत बेहतर बन जाएगा, एसीआर बड़ी अच्छी लिखी जाएगी, और इसके अलावा हेल्थ इशू में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब वो हेल्थ इशू का जो मामलात हैं, एक तो आपका फरवरी, उसके बाद आपका अल्लाह भला करे अप्रैल में मार्च नेगेटिव होता है,
मई में सन भी नेगेटिव। मई में आपको हेल्थ इशू बहुत तंग करेंगे, ईएनटी के, कंधे के, और आपका ये आपकी तंग करेंगे। मई जून जुलाई ये और अगस्त 4 महीने यहाँ पे आपको हेल्थ इशू आते रहेंगे। उसके बाद सत्य ही खैर है। व्हाट्स मेक यू स्पेशल? स्पेशल क्या है? आप से आपके सन में जुपिटर आ जाएगा और आपकी एक्टिविटीज़ इतनी पॉजिटिव हो जाएगी, इतनी बेहतर हो जाएगी, यू कांट इमेजिन। आपके एक ठंडक पड़ जाएगी, आपको पूरा साल ही आपको जो पिछले 2 साल पैसे पिछे हुए थे उनकी बेहतरी आ जाएगी। और फ़र्ज़ करें स्पेशल ये, अगर मियाँ बीवी में अलहदगी हुई है, वो दोबारा उनकी आपस में सुलह हो जाएगी, वापस खतून खाना वापस आ जाएंगी। और कहते हैं ना, कोकाफ से शहज़ादा आया, अपनी शहज़ादी को ले गया और यूँ वो हंसी खुशी रहने लगे। बचपन में हम ये कहानियाँ पढ़ते थे, अब तो बच्चे वो यूट्यूब पे ही, किताबें तो पढ़ते नहीं तो हम तो, हमारे तो होती थी कि महीने में एक दिन फ़िरोज़शाह ज़रूर जाते थे, वहाँ से अपनी एक, हमें फादर कहते थे अपनी पसंद की एक किताब ले लें। तो ये अमीर हमज़ा की दास्तान, उमरू यार की दास्तान, ये हम ना हर महीने में एक किताब खरीद के लाते थे, फिर पूरा वो पढ़ते थे, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा। तो उमरू यार, सर यारा, और इस किस्म के हम लोगों का जो बचपन था। फिर वो इंस्पेक्टर जमील और इंस्पेक्टर कामरान और इंस्पेक्टर जमशेद, ये जासूसी कहानियों की किताबें भी हम ख़रीदा करते थे। तो ये साल आपको कह लें कि काफ़ी आपको यहाँ पे नेक सालिया और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत, हज उम्रा भी करते नज़र आ रहे, क्योंकि आपके असेंडेंट में जुपिटर है, जिसने आपके 9th हाउस को और आपके 5th हाउस को वो ट्राइन दी हुई है। तो इससे बड़ा क्या है? श्राइन विज़िट और ज़ियारतों के विज़िट, खाना काबा आप हज करने भी चांसेस बनेंगे। इन केस आप क्रिश्चियन हैं, मोस्टली आपका टाइम चर्च में गुजरेगा। अगर आप हिंदू मज़हब में, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के मशहूर चर्च के अपना मंदिरों में जाएंगे और वहाँ पे एक रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगे। जो भी जिसका मज़हब होगा उसके मुताबिक रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगे। तो आई होप जितनी डेप्थ से, जितनी डिटेल से मैंने ये आपका सारा किया है, ये 1 घंटा, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा एक लंबी वीडियो होगी। तो इसको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत की है, एक कागज़ लीजिएगा, उसके 3 कॉलम बना लीजिएगा। मंथ बना लीजिएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एक कागज़ पे मंथ वाइज अपने पॉजिटिव नेगेटिव करेक्टर करके एक सफ़े पे आ जाएंगे। देन यू कैन रिव्यू योर सेल्फ और यू कैन प्लान वेरी वेल कि कौन से महीने में मैंने क्या करना है, किस काम की तवज्जो देनी है, कहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और कहाँ पे मैंने अपनी सेहत का ख्याल करना है और अपने इशू को देखना है, बच्चों को देखना है। तो ये मैं आपका 2022 और 23, यकीन कीजिएगा, आपको इतना कुछ दे जाएगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा है। बस हुकूकुल अबाद का ख्याल कीजिएगा, माँ बाप की दुआओं से, माँ बाप की इज़्ज़त से, और हुकूकुल अबाद से, और सदक़ात और खैरात से। आपको चैरिटी से अल्लाह ने इतना नवाजना है कि आपके पुराने जितने गुनाह सब अल्लाह ताला ने माफ़ कर देने। आपके इस चैरिटी पे, आपके इस रिलीजियस इंट्यूशन पे, आपके हुकूकुल अबाद पे, आपको रूहानी तौर पे भी और दुनियावी तौर पे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में आपने कमेंट्स ज़रूर देने हैं, क्योंकि कमेंट्स में कंजूसी ना बरता करें। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।